और चलिए अब बात करेंगे हरियाणा के खास प्रोग्राम विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद की, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य हर उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रह गया है, और ये उद्देश्य पूरा भी हो रहा है। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस उद्देश्य को लक्ष्य मानकर चल रहे हैं और उसी का नतीजा है कि इस यात्रा का जनसंवाद के जरिए पूरा लाभ जनता तक पहुंच रहा है। हरियाणा में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां वहां गांव के लोग इस यात्रा का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। इस यात्रा के जरिए लोगों के रुके हुए काम उनके घर पर ही हो रहे हैं और लोग इसे लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोग इसके लिए सरकार की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। हरियाणा के कई इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां पर यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। वहीं इस यात्रा में पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी भी शामिल हुए और संबोधित करते हुए सरकार की तारीफों के कसीदे गढ़े। वहीं इस मौके पर लोगों की परेशानियों को भी सुना गया और उन परेशानियों को दूर भी किया गया, साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया गया। पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि जन कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जाए, ताकि इन योजनाओं के लाभ से वंचित लोग सरकार की नीतियों और योजनाओं का लाभ उठा सकें। केवल एक ही मकसद है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, मेरे देश और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के घर के अंदर खुशहाली होनी चाहिए। इस प्रदेश के और देश की सरकार के विकास की खुशबू उसके घर तक जानी चाहिए। ये अंतिम लक्ष्य ये नरेंद्र मोदी जी का है। मेरी सरकार का फायदा है उन कल्याणकारी योजनाएं का। जिन योजनाओं का पात्र व्यक्ति मेरे समाज का है, वो उन योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। ये भी इस विकसित यात्रा का एक बहुत बड़ा मुख्य लक्ष्य है। कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र के अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव खेड़ी रामनगर पहुंची, जहां ग्रामीणों ने विकसित भारत जन संकल्प यात्रा का स्वागत किया। वहीं इस यात्रा में मुख्य वक्ता के तौर पर थानेसर विधायक सुभाष सुधा और जिला परिषद वाइस चेयरमैन डीपी चौधरी ने शिरकत की। इस दौरान ग्रामीणों को विधायक सुभाष सुधा और जिला परिषद वाइस चेयरमैन डीपी चौधरी ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराया। इसके साथ ही विधायक सुभाष सुधा और डीपी चौधरी ने लाभार्थियों को रेहड़ी, वाटर कूलर और महिलाओं को पेंशन पत्र दिए। वहीं थानेश्वर विधायक सुभाष सुधा ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आजाद भारत का सबसे बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और इसका लोगों को फायदा भी पहुंच रहा है। आज भारत विकसित संकल्प यात्रा आज खेड़ी रामनगर में पहुंची और खेड़ी रामनगर मैं कहूँगा बहुत बड़ा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में पूरे हर गांव के अंदर भारत विकसित यात्रा पहुँच रही है। और मैं गांव खेड़ी रामनगर की तरफ से भी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस यात्रा को यहाँ भेजा और सभी डिपार्टमेंट यहाँ पे आई। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विज़न है, जिसके तहत ये पूरे आज गांव के अंदर आई। और आज बड़ी खुशी की बात है, मैंने 10 BPL परिवारों को नाम किया, उनके नए राशन कार्ड बने और 2 लोगों की पेंशन भी बनी। इस प्रकार से सभी डिपार्टमेंट भी हुए हैं। तो हम यहाँ पर जितना भी डिपार्टमेंट प्रदेश सरकार की जो योजनाएँ हैं और आदरणीय सेंटर की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं, उन योजनाओं के बारे में यहाँ अवगत कराते हैं, सारी योजनाओं के बारे में। और आज यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ पर जो जिला परिषद की तरफ से हमने यहाँ पर लगभग अपना 12 गाँव के अंदर रेडियाँ दी हैं जो सफाई व्यवस्था के लिए 9 वाटर कूलर करेंगे और 9 वाटर कूलर यहाँ पर वितरित की। इसके साथ ही विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भी प्रदेश में विकास के नए रास्ते खुले हैं। उनका मकसद हर नागरिक को फायदा पहुंचाना है। इस मौके पर विधायक सुधा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का विजन है कि अंत्योदय तक
गरीब आदमी को इसका बेनिफिट मिले। और हम तो चाहते हैं, आज भी हमारे कल ही विधायक दल की मीटिंग ली, प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने स्पष्ट कहा कि आप गाँव में जाकर कोई गरीब आदमी बचना नहीं चाहिए जिसको इस योजनाओं का फायदा ना हो, और सब योजनाएं उनको हमने अवगत कराई। उन्होंने हमें उसके बारे में पूरा जो हमारी ये यात्रा आ रही है प्रदेश के अंदर, इसके बारे में उन्होंने फीडबैक लिया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर अगर नंबर 1 एक नंबर पर कोई यात्राओं का रहा है तो हरियाणा प्रदेश रहा है। मैं गारंटी से कहता हूँ, ये सर्वे में भी आ गया कि हरियाणा ने सबसे नंबर 1 जितनी भी ये भारत संकल्प यात्राएं हैं, ये सबसे पहले हरियाणा में नंबर 1 मिला है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सीरियस मैटर है ये। वहीं इस मौके पर मौजूद जिला परिषद के वाइस चेयरमैन दीप चौधरी ने इस यात्रा के बारे में जानकारी दी और बताया कि भारी संख्या में लोगों को इस यात्रा के जरिए लाभ मिल रहा है और जनता सरकार के इस फैसले से काफी खुश है। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत देश और प्रदेश में हमारे नेताओं का एक ही विजन है कि आम आदमी तक उन सभी सुविधाओं को पहुंचाना। उसी के तहत हमारे आदरणीय विकासपुर विधायक सुभाष सुधा जी दिन रात इस हलके की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज उस सेवा का एक माध्यम जिला परिषद के तहत हमने उनके कंधे को मजबूत करने का काम किया है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प लिया है, क्योंकि उन्होंने जो ताकत हमें दी है उस ताकत के चलते आज जिला परिषद द्वारा 12 रेडियाँ और 9 वाटर कूलर और 80 बेंच उनकी अगुवाई में उनके हाथों से वितरित कराए गए हैं। मैं उनको एक भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि इसी तरह से जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायत और पूरा थानेसर हलका उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम करेगा और उनको मजबूत बनाने का काम करेगा, ताकि उनको इस सोच को देखते हुए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को देखते हुए ईमानदारी से किए गए काम, विकास के आयाम एक हलके को नया मोड़ देने का काम करेंगे और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हर उस आदमी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जो मनोहर राज में हरियाणा खुशहाल हो रहा है, जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये हम नहीं बल्कि विकसित भारत की ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं, जहां लोग योजनाओं का लाभ उठाकर सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। फरीदाबाद पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्रामीणों की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए गए कैंप के माध्यम से योजनाओं का लाभ उठाया। हर इंसान का भाई जीत लिया दिल गोपी जी ने, हर इंसान का भाई। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा हरियाणा के हर इलाके में निकाली जा रही है ताकि हर शख्स इस यात्रा के तहत योजनाओं का फायदा उठा सके और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। लोग भारी संख्या में इस यात्रा में पहुंचकर योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। ये यात्रा कुरुक्षेत्र के बाद फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जहां परिवहन मंत्री मूलचंद के भाई टीचर चंद शर्मा ने शिरकत की और वहां लगी स्टॉलों का निरीक्षण किया और लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक ही नहीं किया बल्कि लोगों को उन योजनाओं का लाभ भी दिलवाया। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वल योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के जरिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई और लोगों की हर समस्या का समाधान करवाया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को विकसित भारत की शपथ भी दिलाई। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की। इस मौके पर हिंदी खबर ने भी इस यात्रा का जायजा लिया, जहां हिंदी खबर ने पाया कि वाकई ही इस यात्रा में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और लोग सरकार के इस फैसले से काफी खुश हैं। हिंदी खबर ने और ज्यादा जानकारी लेने के लिए वहां पहुंचे परिवहन मंत्री मूलचंद के भाई टीचर शर्मा से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवा देते हैं।
गारंटी यानी विकसित भारत अभियान के तहत आज मोदी जी की गारंटी का जो रथ है वो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा के सी गेट के समीप पहुंचा है। और बता दें कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्पण चंद शर्मा जी यहाँ पहुंचे हैं। किस तरह से यहाँ लोगों को जागरूक कर रहे हैं जान लेते हैं। सर, मोदी जी की गारंटी का जो रथ बल्लभगढ़ विधानसभा में पहुंचा है, क्या कहेंगे सर, कितना लाभ यहाँ लोगों को मिल रहा है? बिल्कुल, देश को गारंटी दी है मोदी जी ने। मोदी जी की गारंटी है, इसी के तहत विकसित भारत के हमारे यहाँ कैंप लगाए जा रहे हैं। हर विधानसभा में 20-20 कैंप, 15-15 कैंप। आज शिमला धर्मशाला हम लोग आए सर, कैंप में पहुंचे हैं आप, लाभार्थियों को भी आपने शपथ दिलाई है। किस तरह से लोगों को देश की यशस्वी की तरफ से मोदी जी की गारंटी यानी विकसित भारत अभियान के तहत जो रथ भेजा है वो लगातार कहीं ना कहीं बल्लभगढ़ विधानसभा में पहुंचा है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर बता दें कि लाभार्थियों को लाभ मिला है। वहीं बता दें कि फरीदाबाद के जो कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, उनके जो बड़े भाई हैं टिप्पण चंद शर्मा, वो भी इस कैंप में पहुंचे हैं जहां उन्होंने लाभार्थियों को शपथ दिलाई है। साथ ही बता दें कि बड़े पैमाने पर तस्वीरें भी लोगों को जागरूक करने के लिए जो तस्वीरें हैं वो भी आप साफ देख सकते हैं किस तरह से वो लोगों को प्रचार के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। और मोदी जी की जो गारंटी का जो रथ है वो उसके एलईडी के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ताकि जो लाभार्थियों को अंत तक खड़े जो लाभार्थी हैं उनको लाभ पहुंच सके। सीधा बता दें कि चाहे आयुष्मान योजना का कार्ड हो या बीपीएल कार्ड हो या परिवार पहचान पत्र हो, तमाम तरह की सुविधा है वो एक ही छत के नीचे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत विकसित यात्रा का जादू लोगों के सर चढ़कर हो रहा है। भारी संख्या में लोग इस यात्रा से लाभ उठा रहे हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ निकाली गई इस यात्रा में पहुंचे लोगों ने भी लाभ उठाया और सरकार के इस फैसले की तारीफ करते नजर आए। यहाँ पहली बार हमारा बना हुआ था, लेकिन फिर भी सरकार जो कर रही है, हम तो एक बात चल रही है समाज में, मोदी है तो मुमकिन है। हर बात को मुमकिन किया इन्होंने। जो लोगों के पहले काम नहीं होते थे सरकारी अधिकारियों के द्वारा, सरकार समाज के द्वारा, लेकिन समाज के लोगों का फर्ज बनता है कि हम उनको सहयोग करें, उनकी बातों को माने, उन पर अमल करें। ये तो है नहीं, कहने से बात नहीं बनती, करने से बात बनती है। तो कैंप से क्या फायदेमंद है या नहीं है कैंप? क्यों नहीं, इससे अच्छा क्या होगा? हम करवाने आए थे भैया, सिलेंडर का फॉर्म भरवाने आए थे कल जी, और आधार कार्ड अपडेट करवाने आए थे। हो गया? कितनी जल्दी हो गया, टाइम नहीं लगा। पहले कितनी बड़ी दिक्कतें आ रही थी? दिक्कत तो थी, बाहर सिलेंडर वैसे लेना पड़ रहा था। अभी तो फार्म भरा है हमने, मिल भी जाएगा। मिल जाएगा तो अच्छा। कितना सही मान रहे हैं कि छत के नीचे सारे काम हो रहे हैं? अच्छी बात है, ये तो सारे काम एक समय हो रहे हैं, जगह जगह डोलना नहीं पड़ रहा है, बस धन्यवाद करते हैं। सर बहुत लाभ मिला है। क्या करवाने आए थे आप? नहीं, आधार कार्ड अपडेट करवाने आए थे। हो गया? हाँ सर, हो गया। पहले कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही थी आपको? बहुत सारा गैस नहीं मिल रहा था, एजेंसी भी गए थे तो बोला आधार कार्ड अपडेट करवाना जी। हाँ, KYC नहीं हो रहा था। हाँ सर, ये तो मैं दुकान में जा रहा था लेकिन पता लगा यहाँ कैंप लगी है। देखिए, ये कैंप बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है आम जनता के लिए, क्योंकि जो आम जनता डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं जानती कि बुढ़ापा पेंशन बनेगी कैसे, विधवा पेंशन बनेगी कैसे, उन लोगों को यहाँ पे आके सारे डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज हो रही है और साथ के साथ बन भी रही है। आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का बीमा होता है जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से है, वो यहाँ पे बन रहा है। आज मेरे साथ बाबा बैठे हुए हैं, इनका अभी मेरे सामने इनका बीमा बना के और इनके हाथ में दे दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मोदी जी की गारंटी है कि अंतिम व्यक्ति तक ये पहुँच रहे हैं। ये जो कैंप लगाया जा रहा है, ये तो बहुत अच्छा कैंप लगाया जा रहा है। विकसित भारत की जो ये यात्रा निकाली है, मैं तो चाहूँगा कि मोदी जी से कंटिन्यू रखें, क्योंकि कंटिन्यू रखेंगे तो आम जनता को दर हरियाणा के लोगों को अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए और अपनी समस्या दूर कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। अब उनको एक ही छत के नीचे सारे लाभ मिल रहे हैं और ये संभव हो पाया है भारत विकसित यात्रा के जरिए। यही वजह है कि लोग पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। करनाल में भी मोदी की गारंटी यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां वंचित लोगों ने सरकारी योजनाओं का जमकर लाभ उठाया। दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य हर उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रह गए हैं।
और ये उद्देश्य पूरा भी हो रहा है। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस उद्देश्य को लक्ष्य मानकर चल रहे हैं और उसी का नतीजा है कि इस यात्रा का जन संवाद के जरिए पूरा लाभ जनता तक पहुंच रहा है। इसी कड़ी में करनाल के गांव गोली और मानपुरा में विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां कई विभागों ने अपने स्टॉल लगाए तो वहीं मुख्य अतिथि ने इन स्टॉलों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों ने स्टॉल्स पर पहुंचकर सरकारी योजनाओं की जानकारी ली, साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।